नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी, दूसरे राउंड की गिनती पूरी। द्रौपदी मुर्मू को भारी बढ़त, मुर्मू का 15वां राष्ट्रपति बनना तय। पैतृक गांव में जश्न का माहौल। काशीपुर में भाजपा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन कार्यक्रम में काशीपुर में भाजपा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ पूरी, अब 25 को फिर बुलाया। विरोध में देहरादून में ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत कार्यकर्ता रहे मौजूद। देहरादून में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, फर्जी कॉल सेंटर पर मारा छापा। 1 करोड़ 26 लाख केस बरामद, तो 12 लोगों को किया गिरफ्तार। 6 लोगों को डाला मोस्ट वांटेड की सूची में। टनकपुर से ऋषिकेश जा रही बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में 2 दर्जन लोग घायल। पुलिस ने घायलों को कराया हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना जारी है और दूसरा राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है। अब तक द्रौपदी मुर्मू को कुल 1349 वोट मिले हैं। वहीं यशवंत सिन्हा को अब तक 537 वोट मिले हैं। वहीं सांसदों के कुल पड़े 748 वोटों में मुर्मू का 540 वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। वहीं ओडिशा में एनडीए के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। यहां आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा है। दिल्ली में बीजेपी रोड शो से निकालेगी, जिसमें द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। साथ ही बीजेपी के सभी कार्यकर्ता उस रोड शो में शामिल होंगे। काशीपुर में भाजपा के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। बाजपुर रोड के होटल गौतमी हाइट्स सभागार में आज समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही प्रदेश की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। अंतिम दिन और अंतिम सत्र में से इसकी उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री 5 विधायक और अधिकारियों की टीम विदेश दौरे पर रहेगी और 25 जुलाई से 5 अगस्त तक जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली का दौरा कर जैविक खेती के गुर सीखेगी। साथ ही राज्य से मोटे अनाजों को निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अगुवाई में विधायकों और विभागीय अधिकारियों का दल जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 देशों का दौरा करेगा। इस दल में सत्ता और विपक्ष के विधायक भी शामिल है, जिसमें भाजपा विधायक सुरेश गढ़िया, रेणु बिष्ट, राम सिंह केड़ा, कांग्रेस विधायक हरीश धामी और मनोज तिवारी शामिल है। इसके अलावा कृषि विभाग के अधिकारी भी इस दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने पेश हुई। इसी
पेशी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया और ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार के इशारों पर ईडी ने हमारी नेताओं को तलब किया है, लेकिन इस घड़ी में सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारी नेता हैं, और जिससे हमारे नेता राहुल गांधी जी पर लगातार 5 दिन तक ईडी द्वारा पूछताछ की जाती रही और आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी ने तलब किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दो लोग मुखर होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। निश्चित ही आप बताएं, सरकार बताए कि जिनको ईडी के पहले आदेश गए थे उनमें येदियुरप्पा जी के भाई भी हैं और अन्य कई नेता हैं जो आज बीजेपी में शामिल हो गए। उन केसेस का क्या हुआ, उसको जनता जानना चाहती है भारत की। सोनिया गांधी जी गंभीर रोग से ग्रसित हैं और साथ में अभी ही वो कोरोना से उठ के बाहर आई हैं। एज भी उनकी 70+ है। उसके बावजूद जिस तरीके से प्रताड़ना करी जा रही है, आश्चर्यजनक है। और देश में एक ट्रेंड चल पड़ा है जब से बीजेपी की सरकार आई है कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, और जो लोग दो लोगों का विरोध ज़्यादा करते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, उनके विरुद्ध जो भी बोलता है उसको ईडी के समन या सीबीआई की जांच हो जाती है। एक नया कांड अभी आप सभी के सामने है जिसमें इफ्को के जो बॉस थे, जिन्होंने इफ्को को 26,000 करोड़ रुपए की आमदनी कराई, इस बार लाभ पहुंचाया, उनके घर में भी ईडी ने जांच वाच करके कई चीजें करके उनके यहाँ तक कि उनके वीजा भी कैंसिल कर दिए। ईडी का और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी गई है, उसके विरोध में आवाज़ है। आज लोकतंत्र की जो भी आवाज़ उठा रहे, जो भी, चाहे आमजन हो चाहे नेता हो, तो उनको इस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल गलत है। और आज हमारी नेता सोनिया गांधी जी को समन दिया गया ईडी का। सब जानते हैं कि अभी हाल ही में वो एडमिट नहीं, स्वास्थ्य खराब है। तरीके से लोगों को जो लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको डराने धमकाने की जो एक नीति भाजपा की चल रही है, सरकार की चल रही है, उसके विरोध में ये आज। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी से अत्यंत भारी बारिश के रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आपदा प्रबंध विभाग सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। प्रदेश के आपदा सचिव रंजित सिन्हा का कहना है कि मैदानी और पहाड़ी जनपदों में जिलाधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए हैं। मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा रहता है, इसलिए राफ्ट और बोट की व्यवस्था पहले से ही की जाए। वहीं पहाड़ी जनपदों में लैंडस्लाइडिंग और सड़कें बंद होने की दिक्कत होती है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं उत्तराखंड में मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बंद होने पर पहले से ही 400 से ज्यादा जेसीबी मशीनें लगाई गई है। की टीम 5 जगह परमानेंटली डिप्लॉयड है और जहां भी आवश्यकता होती है वहां से हम ये करते हैं। जैसे हम नीचे की बात करें, झाझरा में है, ऊपर में उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, आपका अल्मोड़ा में है और गदरपुर में मेन स्टेशन है। इस प्रकार से इनका डिप्लॉयमेंट हमारे पूरे स्टेट में है। लाइकवाइज अगर एसडीआरएफ के बारे में 42 जगह उनका डिप्लॉयमेंट है और एसडीआरएफ में लगभग 8 कर्मी मिनिमम हर टीम में होती है। 42 टीम है। एनडीआरएफ में 30 से 35 लोग हर टीम में होती है। और वहाँ पर हमने जो इस पर निर्देश दिए गए हैं, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह पे जिस प्रकार की आपदा है उस प्रकार के विशेषज्ञ रखे जाएं। जैसे नीचे में फ्लड की सिस्टम हो सकती है तो वहाँ पर फ्लड से रिलेटेड विशेषज्ञ हों, ऊपर में माउंटेनियरिंग से रिलेटेड विशेषज्ञ हों,
तो इससे हमारे रेस्क्यू में आसानी हो जाती है। इनसे हमारी वार्ता हुई थी, कोई इक्विपमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी, तो उन्होंने कहा कि कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और सावन महीना शुरू होने के बाद शिव भक्तों का रेला धर्मनगरी हरिद्वार मां गंगा के दर्शन के लिए निकल पड़ा है। पूरा हाईवे भी अब कांवड़ियों के हवाले कर दिया है और सुंदर मनमोहक झांकियों के साथ कांवड़ियों की पालकी भी सबका मन मोह रही है। बता दें कि शिव भक्तों की भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती जरूर है और इस बार 4 करोड़ से भी अधिक शिव भक्तों के हरिद्वार आने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक 30 लाख से अधिक कांवड़िए गंगाजल लेकर अपने गंतव्य को लौट चुके हैं। वहीं प्रशासन ने कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी खासा ध्यान रखा गया है। कांवड़ यात्रा अपनी चरम सीमा पर है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है। पूरी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कांवड़िए ही दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी संख्या में कांवड़िए नाचते गाते अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। हाईवे पर मानो कांवड़ियों का कब्जा हो चुका है। चारों तरफ कांवड़िए दिखाए जा रहे हैं, नाच रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि नाच रहे हैं और भोले बम का नारा लगाते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। हाईवे पर कांवड़िए ही दिखाई दे रहे हैं। 20 तारीख से भारी वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। हल्के वाहन जबकि अभी चल रहे हैं। इस बार 4 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िए आने की उम्मीद प्रशासन जता रहा है। इसके लिए प्रशासन ने शासन ने पूरी तरह तैयारी की है ताकि कांवड़ यात्रा को सफल बनाया जा सके। A1 टीवी के लिए अकील अहमद, मंगलोर। सावन महीने में चलने वाली नीलकंठ की कांवड़ यात्रा शुरू हुए 7 दिन हो गए हैं। बावजूद इसके कांवड़ियों के लिए की जाने वाली तमाम जरूरत वाली व्यवस्थाएं अभी तक पूरी दिखाई नहीं दे रही है। इसकी तस्दीक इसी बात से होती है कि 3 दिन में देहरादून की डीएम सोनिका और एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर 2 बार ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश पहुंचने पर बैठक कर दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा और जरूरत वाली व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश फिर संबंधित अधिकारी को दिए हैं। आज डीएम साहब और हम दोनों ने ये व्यवस्थाओं का समीक्षा करी है और जो भी हमारे जोन सेक्टर बटे हुए हैं उसमें दोनों जोन सेक्टर्स के प्रभारियों से बात करके कुछ पेयजल के संबंध में, बिजली के संबंध में, टॉयलेट बाथरूम के संबंध में और कुछ कहीं बताया गया कि कुछ फोर्स की कमी इनको महसूस हो रही है। तो वहाँ पर हमने चर्चा कर ली है। वहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएँ हमने कर दिया है और सुरक्षा के संबंध में सारी जितनी व्यवस्था हो सकती हैं वो हमने कर दी है और इसका लगातार मॉनिटरिंग मैं पर डे करूँगा और बीच बीच में फिर आता रहूँगा। एसएसपी साहब की हमारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट दोनों तरफ से यहाँ मौजूद थे और जो कमियाँ, छोटी मोटी कमियाँ अभी रह गई हैं, मेनली तो ज़्यादातर सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं। कहीं बिजली की व्यवस्था की बात हुई थी और कहीं पेयजल की व्यवस्था की बात हुई थी, जिसका हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए और वो भी अब हम कर लेंगे। हरिद्वार में कांवड़ियों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स 4 सालों में भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। प्रशासन की अनदेखी का आलम यह है कि ज्वालापुर क्षेत्र में जहां रेलवे लाइन पर कांवड़ यात्रा आकर समाप्त होती है, वहां पर्यटन विभाग द्वारा यह भवन बनाया गया है। इस बिल्डिंग में करीब 1 किलोमीटर पहले से ही कांवड़ यात्रियों को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट किया जा रहा है, इसलिए ये बिल्डिंग भविष्य में भी कभी कांवड़ियों के काम आती नहीं दिख रही है। अधिकारियों को भी बिल्डिंग के निर्माण और लागत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि अगर रेलवे लाइन पर पुल बनाया जाए तो यह बिल्डिंग जरूर काम में आ सकेगी। किचन है, शौचालय है और कई शौचालय हैं। बाहर हाल में उनको बैठने के लिए, सुस्ताने के लिए है, पंखे लगे हुए हैं और कहने का मतलब कि जो 4 से 5 घंटा थोड़ी से सुस्ताने के लिए या अपनी थकी दूर करने के लिए, बैठने के लिए वो सुविधाएं की गई हैं और बहुत बड़ा परिसर है। लेकिन उसमें यही है कि वो रेलवे पटरी का पुल न होने से थोड़ी सी उसमें दिक्कत है।
राजधानी देहरादून में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर पर रेड मारी, जिसमें एसटीएफ को 1 करोड़ 26 लाख केस बरामद हुए। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस पूरी कार्रवाई में एसटीएफ को मौके पर 400 से ज्यादा लैपटॉप और डेस्कटॉप प्राप्त हुए हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। एसटीएफ एसएसपी ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 6 लोगों को मोस्ट वांटेड की सूची में डाला गया है, जिनकी आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां हो सकती है। सूचना रहती है, कॉल सेंटर के विभिन्न सूचनाएं कभी कभी समय प्राप्त होती हैं कि कुछ फर्जी इसमें फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ऐसा सभी कॉल सेंटर के साथ नहीं है। इस पर एक टीम हमारी काम कर रही थी और कल इसमें जो है न्यू रोड पर इस पर जो है दबिश दी गई थी, तो वहाँ पर हमें संदिग्ध लोग मिले जो इस तरह काम कर रहे थे। उनके जब लैपटॉप कंप्यूटर्स को चेक किया गया तो पाया गया कि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम पर विदेशों में लोगों को ठग रहे थे। उनके डेटा रिकॉर्ड्स को चेक किया गया पूरी रात और ये पाया गया कि ये गिरोह जो है बाहर का यहाँ पर लड़कों को करीब 250-300 लोगों को एम्प्लॉय करके इसमें कॉल सेंटर, जेन्युइन कॉल सेंटर की आड़ में ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। मौके से करीब 250 पीसी और 150 डेस्कटॉप वगैरह बरामद हुए, जिन सबकी अभी जांच हमारी टीम द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ वहाँ कैश में भी 1 करोड़ 26 लाख के करीब रकम बरामद हुई है। टनकपुर से ऋषिकेश जा रही बस हरिद्वार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि चीला मार्ग से ऋषिकेश जा रही बस काली मंदिर और भीमगोड़ा बैराज तिराहे के बीच में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बस दुर्घटना में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें से एक गंभीर घायल बताया जा रहा है। घटना पौड़ी जिले की सीमा पर बनी चीला पुलिस चौकी क्षेत्र की है, जहां हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हरिद्वार जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। जैसा मैंने अभी इमरजेंसी से पता किया तो चीला के पास जो है सो बस के में थे लगभग 22 मरीज हमारे इमरजेंसी में आए। तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर रहमान थे। सबको ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं थी, तो मरहम पट्टी वगैरह करके उनको तो भेज दिया गया। उसमें से एक मरीज़ था जो ज़्यादा गंभीर लग रहा था, तो उसको भर्ती किया है, हमारे इंदौर में भर्ती है। हम यहाँ से केदारनाथ की निकल रहे थे ना, केदारनाथ जा रहे, उधर से कार आ रहे थे। कार को बचाने के लिए पलट गए नीचे, रोड से नीचे पलट गए, तब हम आदमी घायल हो गए। इसमें लोग 15-16 आदमी घायल हुए। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।